हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ट्विटर ऑफ हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड रहेगा, जिसके माध्यम से हम HSSC से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो कैथल डिस्ट्रिक्ट की स्थापना से रिलेटेड रहेगा कि कैथल डिस्ट्रिक्ट की स्थापना जो है कब हुई थी। तो यहाँ पे हमें कैथल डिस्ट्रिक्ट का सिर्फ सन याद करना है कि कैथल डिस्ट्रिक्ट की स्थापना जो है किस सन में हुई थी। कैथल डिस्ट्रिक्ट की स्थापना आपके 1989 में हुई थी। और यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ कि मैंने हरियाणा के 22 के 22 जिलों के गठन से संबंधित जो हमारे ईयर रहते हैं, ईयर मतलब कि सन जो हमारे रहते हैं कि किस सन में कौन सा हमारा जिला बना है, उससे संबंधित मैंने ट्रिक जो है अपनी पिछली वीडियो में आपको समझाई हुई है। जिस भी फ्रेंड ने वो सन से संबंधित ट्रिक की वीडियो नहीं देखी है तो वो फ्रेंड प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को जरूर देख ले। मैंने सारे के सारे जितने भी टॉपिक हमारे रहे हैं उन सभी टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से आपको लर्न कराया है। तो इसलिए फ्रेंड्स, जिस भी फ्रेंड ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को जरूर देख ले। तो कैथल डिस्ट्रिक्ट की स्थापना की बात करें, कैथल डिस्ट्रिक्ट की स्थापना 1989 में हुई थी, जिसको मैंने ट्रिक के साथ लर्न कराया था आपको। और मैंने आपको बताया भी था कि 1989 में जो है आपके हरियाणा के 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे, जिनको मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से लर्न कराया था। तो वो कौन कौन से ज़िले थे जो कि 1989 में बने थे, उन चारों डिस्ट्रिक्ट की ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में भी लर्न करा देता हूँ। तो वो ट्रिक हमारी क्या रहती है, वो ट्रिक हमारी रहेगी यमुना का पानी पीकर रेवड़ी खाई। यमुना का पानी पीकर रेवड़ी खाई। यमुना का पानी पीकर क्या खाई, रेवड़ी खाई। तो इन शब्दों का मतलब क्या है यहाँ पे, इन शब्दों का मतलब है कि यमुना का मतलब है यमुनानगर, यानी कि 1989 में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बना था वो यमुनानगर भी बना था। का मतलब है कैथल, तो 1989 में हमारा कैथल डिस्ट्रिक्ट भी बना था जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं। और पानी का मतलब है पानीपत, तो 1989 में हमारा पानीपत डिस्ट्रिक्ट भी बना था जो कि करनाल डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। फिर नेक्स्ट है आपका रेवाड़ी, तो रेवाड़ी भी आपका 1989 में ही बना था। तो ये हमारे चारों के 4 डिस्ट्रिक्ट जो है 1989 में बने थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका मंडल से संबंधित कि कैथल डिस्ट्रिक्ट जो है आपका वो किस मंडल के अंतर्गत आता है। तो कैथल डिस्ट्रिक्ट जो है आपका वो करनाल मंडल के अंतर्गत आता है। और मंडल संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं वो मैं आपको हर वीडियो में कराता हूँ, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं वो कराने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से मंडल से रिलेटेड बनता है कि हरियाणा में टोटल कितने मंडल हैं। तो हरियाणा में टोटल 6 मंडल हैं, जिनको हम यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे। तो उनकी ट्रिक आपकी क्या रहती है, घर के फ्री, GHAR, घर के फ्री। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा घर के फ्री का मतलब क्या है, G फॉर मतलब गुड़गांव, H फॉर हिसार, A फॉर अम्बाला, R फॉर रोहतक, K फॉर करनाल, फ्री फॉर फरीदाबाद। तो ये हमारे 6 मंडल बनते हैं और इनमें से सबसे बड़ा मंडल है रोहतक। ये क्वेश्चन आपके पास आता है भी कि हरियाणा के टोटल 6 मंडलों में से सबसे बड़ा मंडल जो है वो कौन सा है, वो है आपका रोहतक मंडल। तो इन मंडलों में से आज हम बात कर रहे हैं करनाल मंडल की। करनाल मंडल में आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, कैथल डिस्ट्रिक्ट आता है। और अगर यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन ये आया कि करनाल मंडल में इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट शामिल नहीं है, तो वहाँ पे आपके 3 डिस्ट्रिक्ट तो जो है वो करनाल से रिलेटेड रहेंगे और चौथा डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका और अदर मंडल से रिलेटेड रहेगा। तो उसमें से आपका वो आंसर चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सही करने के लिए तो पहले हमें करनाल मंडल के सारे डिस्ट्रिक्ट को लर्न करना पड़ेगा। उनकी क्या ट्रिक रहती है हमारी, उनकी ट्रिक ये रहती है कि करनाल मंडल में करनाल तो डिस्ट्रिक्ट रहेगा ही। करनाल आपका पड़ता है कैसे, फिर करनाल में एक और के नाम का आपका डिस्ट्रिक्ट है, और वो के नाम का डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, वो है कैथल। वो के नाम का डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, वो है कैथल। और एक और आपका के नाम का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसका नाम है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है आपका वो अम्बाला मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए जो के नाम का कैथल डिस्ट्रिक्ट है ये आपका करनाल मंडल के अंतर्गत आता है। एक तो हो गया यहाँ पे आपका करनाल मंडल में करनाल, दूसरा हो गया कैथल, और तीसरा होता है आपका पानीपत। तो पानीपत को कैसे लर्न करोगे, ये करनाल मंडल के अंतर्गत आता है। वैसे पानीपत जो है ये करनाल के पास ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पानीपत को कैसे लर्न करोगे, करनाल मंडल के अंतर्गत आता है। इसको भी फैक्चुअल क्वेश्चन के साथ लर्न करना। वो फैक्चुअल क्वेश्चन क्या है कि एक क्वेश्चन आपके पास आता है कि हरियाणा का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि करनाल मंडल से अलग हुआ था और फिर वो करनाल मंडल में शामिल हो गया था और फिर वो करनाल मंडल से अलग हो गया था। तो उसका आंसर आपका आता है पानीपत डिस्ट्रिक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे याद रख लो कि करनाल डिस्ट्रिक्ट से एक और डिस्ट्रिक्ट जुड़ा हुआ है, उसका नाम है पानीपत। ठीक है, तो करनाल मंडल में यहाँ से पानीपत डिस्ट्रिक्ट भी शामिल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो करनाल मंडल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आता है, करनाल तो आता ही है, फिर एक और के नाम का कैथल है, और फिर नेक्स्ट है पानीपत। तो ये तीनों के 3 डिस्ट्रिक्ट जो है ये करनाल मंडल के अंतर्गत आते हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कैथल डिस्ट्रिक्ट की तहसील से रिलेटेड। तो कैथल डिस्ट्रिक्ट की तहसील में कैथल डिस्ट्रिक्ट तो आएगा ही, और फिर नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या आएगा इसमें, पुंडरी। पुंडरी नाम तो बहुत फेमस है कैथल में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी आपका बनता है कि पुंडरी नामक प्लेस हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आपका कैथल डिस्ट्रिक्ट में रहता है, ठीक है। और यहाँ पे कलायत भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कलायत क्यों इंपॉर्टेंट है, कलायत का जो संबंध है वो आपका कपिल मुनि से है, ठीक है। कपिल मुनि नगरी कलायत को ही कहते हैं, ठीक है। कपिल मुनि एक ऋषि थे जिनका संबंध कलायत से ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कलायत नामक जगह आपके हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट में है, तो कलायत नामक जगह आपके हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ से ये दोनों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो कैथल डिस्ट्रिक्ट की 3 तहसील हमारे यहाँ पे लर्न हो चुकी हैं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है। एक तो कैथल है, एक कलायत है, एक पुंडरी है, तीनों के 3 फेमस भी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है प्राचीन नाम से। अगर आपके पास क्वेश्चन में कपिल स्थल आया कि कपिल स्थल किस जिले का प्राचीन नाम है, तो कपिल स्थल को कैसे आंसर लगाओगे। कपिल स्थल में स्थल आया हुआ है और स्थल जैसा आपके ऑप्शन में एक ही ऑप्शन होगा जिसका नाम है कैथल। स्थल कैथल, स्थल कैथल, तो कपिल स्थल किसको कहा गया, कैथल को कहा गया, ठीक है। कैथल आपका आंसर चला जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कपिल मुनि की नगरी, कपिल मुनि की नगरी, कपिल स्थल, इसमें भी कपिल आया हुआ है और कपिल मुनि की नगरी में भी कपिल आया हुआ है, तो इसका आंसर भी आपका कैथल चला जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसमें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कैथल को हनुमान की जन्मस्थली भी कहा जाता है, कि हनुमान जी का यहाँ पे जो है जन्म हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हनुमान की जन्मस्थली किसे कहा जाता है, कैथल को कहा जाता है। हनुमान जी वानरों की सेना में सबसे आगे थे ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वानरों का आवास स्थल, तो उसका आंसर भी कैथल जाएगा। अगर हनुमान जी का संबंध कैथल से है तो वानरों का संबंध भी कैथल से ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वानरों का आवास स्थल आए तो इसका आंसर भी आपका कैथल ही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा गुरुद्वारों से। गुरुद्वारा से जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनेगा वो नीम साहिब से बनेगा, कि गुरुद्वारा नीम साहिब आपके हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आपका कैथल डिस्ट्रिक्ट में है। इसको कैसे लर्न करोगे, अच्छा ये बताओ, नीम आप अगर लगाओगे तो कहाँ पे लगाओगे, थल में लगाओगे। थल मतलब होता है धरती, ठीक है। तो नीम कहाँ लगाओगे, थल में लगाओगे, ऐसे याद कर लो, नीम कहाँ पे लगाओगे, थल में लगाओगे। तो नीम साहिब गुरुद्वारा कैथल। फिर नेक्स्ट है गुरुद्वारा टोपियों वाला, तो गुरुद्वारा टोपियों वाला भी कहाँ पे है, ये भी आपका कैथल डिस्ट्रिक्ट में ही रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रजिया सुल्तान से। रजिया सुल्तान से आपके पास 2-3 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे है, तो रजिया सुल्तान का मकबरा है कैथल में। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, 1240 में हुई थी। फिर नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि दिल्ली सुल्तान की पहली महिला शासक कौन थी, तो दिल्ली सुल्तान की पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं कि फ्रेंड्स कैसे याद करो कि रजिया सुल्तान का जो मकबरा है वो कैथल में है। इसको ऐसे याद करना कि रजिया सुल्तान थल पर लड़ रही थी, थल मतलब कि धरती पर लड़ रही थी, 1240 में कैथल से होते हुए जा रही थी, तो इस पर हमला किया था, इसके सरदारों ने इस पर हमला किया था, तो ये थल पर ही लड़ रही थी, थल मतलब कि कैथल में ही ये लड़ रही थी, तो वहीं पे थल पे ही इसको मार गिराया था, ठीक है। थल पे ही मार गिराया था, यानी कि कैथल में इसको मार गिराया था रजिया सुल्तान को, जो कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो कि रजिया सुल्तान को कहाँ पे मारा गया था, थल पे मारा गया, थल मतलब कि कैथल, ठीक है। 1240 में इसको मारा गया था, इसके ही सरदारों के द्वारा इसको 1240 में मारा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो रजिया सुल्तान का मकबरा है तो आंसर कहाँ जाएगा, कैथल में जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका कैथल के फरल गांव में प्रसिद्ध फल्गु का मेला लगता है। हाँ ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि फल्गु का मेला कहाँ पर लगता है, फल्गु का मेला कहाँ पर लगता है, इसका आंसर आएगा आपका कैथल। तो इसको कैसे लर्न करोगे, इसका आंसर कैथल आएगा। फल्गु में ना फल आया हुआ है, और फल आप कहाँ पे लगाते हो, फल के पेड़ आप कहाँ पे लगाते हो, थल में लगाते हो, थल मतलब धरती पे, ठीक है। तो फल कहाँ पे लगाते हो, थल पे, थल से आएगा कैथल। तो फल्गु का मेला कैथल, ठीक है फ्रेंड्स। और पीछे मैंने क्वेश्चन कराया था नीम साहिब गुरुद्वारा, नीम कहाँ पे लगाते हो, थल में लगाते हो, तो नीम साहिब गुरुद्वारा कैथल, ठीक है। और रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं यहाँ से क्या बनता है आपके लिए, सरस्वती आरक्षित क्षेत्र। तो सरस्वती आरक्षित क्षेत्र अगर आपके पास आए तो इसका आंसर भी कैथल रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से आपका क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा पुंडरीक सरोवर से। पुंडरीक नामक सरोवर आपके हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये भी आपका कैथल डिस्ट्रिक्ट में ही है, ठीक है। पुंडरीक सरोवर कैथल डिस्ट्रिक्ट भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कपिल ऋषि का संबंध हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट से है, तो कपिल ऋषि का संबंध हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट से है। ये मैंने पीछे क्वेश्चन कराया भी था
कि कपिल मुनि की नगरी कैथल को कहा जाता है। ठीक है, कपिल मुनि की नगरी कैथल को कहा जाता है और कैथल जैसा ही कलायत। ठीक है, कलायत भी मैंने कराया था पीछे क्वेश्चन, कपिल ऋषि का संबंध कलायत कैथल से है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये बताओ कि कपिल ऋषि से किस लैंग्वेज की एक तरह से सेंस आ रही है हमें कि कौन सी लैंग्वेज बोलते होंगे, ये संस्कृत लैंग्वेज ही बोलते होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कपिल ऋषि से संस्कृत की एक तरह से सेंस आ रही है हमें, तो संस्कृत की सेंस आ रही है मतलब कि संस्कृत विश्वविद्यालय, अगर आपके क्वेश्चन में आए कि संस्कृत विश्वविद्यालय आपके हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट में है तो इसका आंसर भी आपका कैथल में ही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल, ठीक है, मुंदली कैथल में इसका आंसर जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवग्रह कुंड के कारण जो है कैथल को क्या कहा जाता है, छोटा काशी कहा जाता है। नवग्रह कुंड के कारण कैथल को हरियाणा का छोटा काशी कहा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आए कि हरियाणा का काशी किससे कहा जाता है, हरियाणा का काशी कहा जाएगा भिवानी को, हरियाणा का काशी भिवानी को, हरियाणा का छोटा काशी कैथल को। नवग्रह कुंड के कारण कैथल को जो है हरियाणा का छोटा काशी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, प्रदेश का पहला पशु विज्ञान केंद्र कहाँ खोला जाएगा, कैथल में खोला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको 2-4 क्वेश्चन और ऐड करा देता हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, और वो क्वेश्चन क्या बनते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वो मैं आपको करा देता हूँ। तो यहाँ से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो झील से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो झील से बनेगा कि अगर आपके पास क्वेश्चन आए विंध्य क्यार झील, विंध्य क्यार झील, विंध्य क्यार झील कहाँ पे है, विंध्य क्यार झील आपके कैथल में ही रहेगी। ठीक है, विंध्य क्यार झील कहाँ पे है, कैथल में ही रहेगी। ठीक है, और इसको कैसे लर्न करोगे कि विंध्य क्यार जो झील है वो आपके कैथल डिस्ट्रिक्ट में, इसको ऐसे याद करो कि विंध्य क्यार में क्यार आया हुआ है और क्यार को यहाँ से उठा लेंगे और क्यार का ना क्या करेंगे, क्यार में ना रे के पास एक तरह से हम ई की मात्रा लगा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा क्यारी। ठीक है, विंध्य क्यार में से क्यार उठाएंगे और क्यार का बना देंगे क्यारी। ठीक है, और हम क्यारे किस चीज़ के बनाते हैं, यानी कि थल पे ही हम क्या बनाते हैं, क्यारियाँ बनाते हैं। क्यारियों में ही हम एक तरह से क्या लगाते हैं, बीज वगैरह लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्यारी हम कहाँ पे बनाते हैं, थल पे बनाते हैं। तो विंध्य क्यार में क्यार आया, क्यार से बना क्यारी, क्यारी हम कहाँ पे लगाते हैं, थल पे लगाते हैं। ठीक है, तो थल से कैथल आ जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है अंजनी का टीला, तो अंजनी का टीला भी आपका कैथल डिस्ट्रिक्ट में ही है, अंजनी का टीला कैथल डिस्ट्रिक्ट में ही है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा आपका नलकूपों से रिलेटेड कि नलकूपों से सिंचाई में सबसे पहला जिला, मतलब कि नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई के डिस्ट्रिक्ट में होती है तो ये आपके कैथल डिस्ट्रिक्ट में होती है। तो नलकूप आप फोटो में देख ही रहे हो कि नलकूप किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके नलकूप होते हैं, इनके द्वारा सिंचाई हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा होती है, ये आपके कैथल डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा ये बताओ कि ये जो सिंचाई की जा रही है इस नलकूप के द्वारा, ये कहाँ पे की जा रही है, ये खेतों में की जा रही है। और खेत जो है ये किस पे बने हुए हैं, थल पे ही तो बने हुए हैं, धरती पे ही तो बने हुए हैं खेत। ठीक है, तो नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई भी कहाँ पे होगी, थल पे होगी। ठीक है, थल मतलब कि कैथल। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी आंसर चला जाता है हमारा कैथल। क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन अगर आपके पास आए कि नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पे की जाती है, नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई जो आपकी की जाती है ये कैथल डिस्ट्रिक्ट में की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है बालू का टीला। बालू का टीला कहाँ पे आपका, बालू का टीला, बालू मतलब एक तरह से रेत से ही बालू बनता है। ठीक है, और रेत कहाँ पे होता है, थल पे होता है आपका। ठीक है, तो बालू का टीला भी कहाँ पे होगा, थल पे, थल मतलब कि कैथल। ठीक है फ्रेंड्स, तो बालू का टीला कैथल आंसर चला जाएगा आपका। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कैथल डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।